हमने देखा कि श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में आनंद का वातावरण था, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। अब हम रामायण के चौथे भाग यानी कि वनवास की शुरुआत को प्रस्तुत कर रहे हैं। अयोध्या में सभी लोग यह मान चुके थे कि श्री राम अगले राजा होंगे। महाराज दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। पूरे नगर में हर्ष और उल्लास का माहौल था, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। केकई की दासी मंथरा ने जब यह समाचार सुना तो उसने केकई के मन में ईर्ष्या और मोह का विष भर दिया। उसने केकई को याद दिलाया कि कभी महाराज दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब मंथरा ने केकई को उकसाया कि वह उन वरदानों का उपयोग करे और श्री राम को वनवास भेज दे तथा अपने पुत्र भरत को राजा बनाए। केकई, जो पहले श्री राम से अत्यंत स्नेह रखती थी, मंथरा की बातों में आ गई और क्रोध में भरकर कोप भवन में चली गई। जब महाराज दशरथ को यह ज्ञात हुआ कि केकई अपने वरदान मांग रही है, तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने केकई से विनती की, जो तुम मांगो वह दूंगा, पर श्री राम को वनवास मत भेजो। लेकिन केकई अपने हठ पर अड़ी रही और बोली, पहला वरदान, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बनेगा। दूसरा वरदान, श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। महाराज दशरथ यह सुनकर अचेत हो गए। पूरे राजमहल में शोक छा गया। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो वे बिना किसी क्रोध या शोक के माता पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हो गए। वे माता कौशल्या के पास गए और बोले, माता, यदि पिता की आज्ञा है तो मुझे वन जाना ही होगा। एक पुत्र का परम धर्म अपने माता पिता की सेवा और आज्ञा का पालन करना है। माता कौशल्या अपने पुत्र से बिछड़ने के दुख से व्याकुल थी, लेकिन श्री राम ने उन्हें धैर्य बंधाया। जब माता सीता को यह ज्ञात हुआ कि श्री राम अकेले वन जाने वाले हैं, तो उन्होंने भी संकल्प लिया, पति के बिना जीवन अधूरा है, मैं भी वन चलूंगी। सुख और दुख में हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगी। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया कि वन दुर्गम और खतरों से भरा है, लेकिन माता सीता अपने संकल्प पर अडिग रही। इसी प्रकार लक्ष्मण भी श्री राम के साथ जाने के लिए अडिग रहे। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा जीवन आपके बिना व्यर्थ है। मैं आपके साथ वन में रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास जाने को तैयार हुए। पूरी अयोध्या शोकमग्न थी। नगर के लोग श्री राम को रोकना चाहते थे, लेकिन धर्म के मार्ग पर अडिग रहने वाले श्री राम ने उन्हें समझाया कि यह मेरे पिता का आदेश है और एक पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। महाराज दशरथ इस वियोग को सहन नहीं कर पाए और अत्यंत दुखी होकर श्री राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वन की ओर चल पड़े। अगले भाग में हम देखेंगे कि वनवास में श्री राम की यात्रा कैसी रही, केवट प्रसंग और निषाद राज से भेंट एवं चित्रकूट में निवास। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रामायण का ये चौथा भाग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रामायण के अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी ब्रिज को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।